आज मैं YouTube में उसके रिसर्च सेक्शन में रिसर्च कर रहा था, तो हमने देखा कि इस म्यूचुअल फंड सेगमेंट में सबसे अधिक सर्च करने वाला टॉपिक है स्मॉल कैप फंड। और आगे रिसर्च किया तो उसमें ये देखा हमने, ये मुझे महसूस हुआ कि व्यूअर्स ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द पैसा बनाने का म्यूचुअल फंड में सबसे आसान तरीका है स्मॉल कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट कर दो। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। इसका आधा सत्य ये है कि जिस तरह से आप सोचते हैं कि जल्द से जल्द पैसा बनने की संभावना म्यूचुअल फंड में सबसे अधिक स्मॉल कैप की है, उसी तरह से ये भी संभावना है कि पैसा जल्दी डूबने की संभावना भी स्मॉल कैप में ही है। आज हम बात करेंगे इशूशिप और चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लास्ट क्वार्टर, मतलब जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 में स्मॉल कैप सेगमेंट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न क्या था, इसका रेस्पेक्टिव बेंचमार्क का रिटर्न क्या था, कितने फंड ने इस सेगमेंट के कितने फंड ने कैटेगरी रिटर्न और एवरेज रिटर्न से अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और कौन सा फंड है जिसने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया स्मॉल कैप सेगमेंट में और कितना दिया, और सबसे खराब फंड कौन है, सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका है और उसने कितना परफॉर्मेंस दिया, क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या रिटर्न दिया। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्स स्पिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल कैप सेगमेंट के कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न की, और हम देखते हैं कि कैटेगरी रिटर्न इट इज -4.04% है, और बेंचमार्क रिटर्न जो कि हमारा S&P BSE 250 SC TRI है, इसका -5.99 है। अब हम देखते हैं कि टोटल फंड 31 मार्च 2023 को टोटल फंड इसमें 31 थे, और उस 31 फंड में से केवल 25 फंड ही ऐसे थे जिन्होंने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। इसका मतलब जिनका रिटर्न -5.99 से बेहतर रिटर्न था, और इसमें से केवल 13 फंड ऐसे थे जिन्होंने कैटेगरी से बेहतर रिटर्न दिया था। इसका मतलब -4.04 से बेहतर रिटर्न दिया था। इसका मतलब बीच में 12 फंड ऐसे हैं जिनका रिटर्न -4.04 से -5.99 के बीच है, और केवल 2 ही फंड हैं जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं कि वो 2 फंड्स कौन कौन से हैं। वो फंड हैं फ्रैंकलिन, HSBC और HDFC। आप यहाँ कहेंगे मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ 2 फंड की, जबकि यहाँ फंड दिखा रहा हूँ मैं 3। अब ये इसके दिखाने का कारण ये है कि यदि हम रेगुलर प्लान का यदि रिटर्न देखते हैं तो केवल ये 2 ही फंड आते हैं जिनका पॉजिटिव रिटर्न है। फ्रैंकलिन का 0.57, HSBC का 0.16%, और द थर्ड वन एट द लिस्ट इज HDFC जिसका -0.17 है। लेकिन हमने कहा कि पॉजिटिव रिटर्न 2 ही फंड का है। 3 दिखाने का पर्पस ये है कि ये रिटर्न रेगुलर प्लान के थे, और डायरेक्ट प्लान में ये तीनों ही फंड का रिटर्न पॉजिटिव है। दैट इज फ्रैंकलिन का 0.78%, HSBC का 0.42% और HDFC का 0.08%। यदि आपको रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बारे में जानकारी है तो ये अच्छी बात है। यदि इसके बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, आप ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान क्या है। अब हम देखेंगे कि सबसे बेहतर प्रदर्शन और सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया। बिकॉज सबसे बेहतर तो फ्रैंकलिन ने किया, यहाँ दिख रहा है। सबसे खराब प्रदर्शन किया है एडलवेसिस निफ्टी और PGIM इंडिया। अब सबसे खराब प्रदर्शन की बातें जब हो रही हैं, मैंने 2 फंड का नाम लिया, लेकिन नाम से जैसे पता लगता है कि एडलवेसिस निफ्टी जो है इट इज पैसिव फंड, इट इज इंडेक्स फंड, और PGIM इंडिया इज एक्टिव फंड। और इनका जो परफॉर्मेंस है, एडलवेसिस निफ्टी 250 का जो परफॉर्मेंस है इट इज -7.51%, जबकि PGIM इंडिया जो कि एक्टिव फंड है, इनका रिटर्न -6.19% है। इस वीडियो से, इस एनालिसिस से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि स्मॉल कैप ने
काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस किया है। हालांकि 2 या 3 फंड हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बट इट इज जस्ट इट नेग्लिजिबल पॉजिटिव। कह सकते हैं कि ये जीरो हो या इतना से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। सो ऑलमोस्ट ऑल द फंड्स हैज गिवन द नेगेटिव रिटर्न्स। हालांकि क्वांटिटेटिव वे में देखें 2 या 3 फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है, जो कई जगह से स्पष्ट होती है, कि स्मॉल कैप सेगमेंट ने लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23 के एक्टिव फंड ने पैसिव फंड या इंडेक्स फंड से बेहतर प्रदर्शन किया, जो कि यहां से दिखता है कि कैटेगरी ने -4.04 किया इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क, यहां बेहतर किया है। और यहां देखें एडेलवेसिस निफ्टी जो सबसे खराब प्रदर्शन किया है, वो निफ्टी वो इंडेक्स फंड है, मींस वो पैसिव फंड है, जिसका कि परफॉर्मेंस -7.51 है। जबकि पीजीआईएम इंडिया जो कि एक्टिव फंड है, इनका सबसे खराब परफॉर्मेंस एक्टिव फंड में इट इज -6.19। इससे एक बात स्पष्ट है कि यदि स्मॉल कैप में अच्छे रिटर्न की संभावनाएं हैं, तो उसके बराबर ही इसमें सबसे खराब रिटर्न की भी संभावनाएं हैं, जो कि इस वीडियो से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस -7.51 और -6.19% हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप फंड खराब है। ये निर्णय लेना कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, डिपेंड करता है आपके विवेक पे और आपके रिस्क प्रोफाइल पे, जो कि हर इन्वेस्टर्स का परसेप्शन इस बारे में अलग अलग होता है।